हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट, मैंने रिजर्व आपको बताया था, जो भी आपका एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से जो बचा के रखा जाता है वही क्या है, रिजर्व होता है। और ये 2 टाइप्स में आता है, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। तो इसका जो डिफरेंस है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ क्रिएशन, इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। मैंने पहले भी आपको वीडियो में समझाया है कि रेवेन्यू क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। और रेवेन्यू रिजर्व कहाँ से रखा जाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट से। सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो रेवेन्यू प्रॉफिट आता है उसमें से रेवेन्यू रिजर्व का अमाउंट उठा के रखा जाता है। कैपिटल रिजर्व, इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये कहाँ से रखा जाता है, कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल प्रॉफिट भी मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, परचेज ऑन सेल ऑफ असेट। अगर आपने कोई असेट बेची है और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो जो है हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, उसमें से अमाउंट उठा के रखा जाता है, वो है कैपिटल रिजर्व। ठीक है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। रेवेन्यू रिजर्व्स इन द नेचर ऑफ जनरल रिजर्व आर अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर। जो रेवेन्यू रिजर्व है उसका नेचर क्या है कि वो जनरल रिजर्व की तरह, जनरल रिजर्व जो है उसका रेवेन्यू रिजर्व का ही है वो पार्ट। तो वो किस लिए अवेलेबल होता है कि जो भी डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स को देने के लिए दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। हाउएवर स्पेसिफिक रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज़ ओनली। और जो स्पेसिफिक रिजर्व का एक और बनाया जाता है साइड में, तो वो क्या है, वो किसी स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। स्पेसिफाइड पर्पज़ कैसे कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देना है, जो वर्कमैन्स होते हैं जो फर्म में काम करते हैं, अगर उनके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो गई तो उसके लिए एक पहले से ही रिजर्व बना के रखा जाता है कि अगर कुछ हो गया तो हम वहाँ से कवर कर लेंगे। तो उसे बोलते हैं WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, आप इसे 12th में वाइड में पढ़ेंगे, अभी बस मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक रिजर्व इसलिए है क्योंकि वो स्पेशल पर्पज़ के लिए तैयार किया जाता है। और जो जनरल रिजर्व है वो किसके लिए है, वो सिर्फ डिविडेंड प्रोवाइड कराने के लिए, किसको, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ओनली इफ द कंपनी सेटिस्फाइज सर्टेन कंडीशन प्रेस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट। जो कैपिटल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होता है, लेकिन कभी किसी केस में या फिर किस कंपनी एक्ट में कोई कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे कि वो सेटिस्फाई हैं, प्रॉफिट इतना हो गया है, तो उस केस में तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी जो कैपिटल रिजर्व है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्पज़। इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशन एंड टू मीट अनफोर्सीन कॉन्टीजेंसीज और फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज़। ये जो रेवेन्यू रिजर्व है ये फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा बेटर बनाने के लिए, अनफोर्सीन मीन्स जो भी हमारी लायबिलिटी होंगी लेकिन अभी हमें पता नहीं है वो लायबिलिटी क्या होंगी, तो उसके लिए ये क्या किया जाता है, और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्या कहता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, जो रेवेन्यू रिजर्व है। अब कैपिटल रिजर्व को देखें। इट इज़ क्रिएटेड टू मीट कैपिटल लॉसेज और कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज़ स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट। ये क्रिएट किया जाता है कैपिटल में, अगर किसी भी तरीके का लॉस हो तो इसे कहाँ से कवर कर लेंगे हम, कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, कोई भी लॉस किस तरीके से, आपकी मशीनरी है वो आपकी लॉस पे बेची गई है, तो जो लॉस हुआ तो वो कंपनी को बियर करना है, तो वो कहाँ से कवर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, ये अपनी जो कंपनी को बेस्ट करने के लिए ही रिजर्व एंड प्रोविज़न मेंटेन किए जाते हैं, ताकि कुछ भी अचानक से मिसहैपनिंग हो जाए तो आप वहाँ से उसे कवर कर लें। एक सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।